नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो थ्योरेटिकल हैं, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो बेसिक इनके अगर इनके मीनिंग देखें तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, और थ्रू सम मीडियम्स। ठीक है, मीडियम कौन कौन से होते हैं, जैसे आजकल क्या टीवी यूज़ होता है, रेडियो यूज़ होता है, और हमारे पास अब तो इंटरनेट यूज़ होता है। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है कि हम कैसे किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ये आता है, मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसकी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जिसको हम टीवी चैनल के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बता रहे हैं कि ये चैनल, कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब मेन थिंग है कि अब उसकी मार्केटिंग कैसे करें, यानी उसका प्रमोशन कैसे करें, मार्केट में उसको जगह कैसे दिलवाएं। तो ये चीज़ कैसे हम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको इतना एज हमारा जो मेन, जैसे बीकॉम पास में आपके जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल है, तो ये थ्योरी पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हम एडवर्टाइजिंग करेंगे वो इंटरनेट के थ्रू कैसे करेंगे। अगर हम अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग है इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेब एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसमें हम है मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द व्हीकल्स बिजनेसेस यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग है और जो मार्केटिंग है वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है कि हम किसी प्रोडक्ट को जैसे सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो पहले तो हमें उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसको हम बेचना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो कौन कौन से कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर वे में, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सेल कर सके। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके, इसको मार्केटिंग कहते हैं। तो वेब एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि हमारे पास हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए वेब पे। ठीक है, जैसे हम खुद की वेबसाइट बना सकते हैं एक। ठीक है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट जो भी हम बेचना चाहते हैं उसको हम वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, हम उसको वहाँ पे रख देंगे, उसको हम वहाँ पे मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसको पेमेंट, उसको परचेज़ करने का ऑप्शन देंगे कि आप कैसे कैसे उसको परचेज़ कर सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो हो गया वेबसाइट का यूज़ करके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप खुद की वेबसाइट नहीं बना रहे तो आप क्या कर सकते हो कि जो किसी और की, जैसे हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी आप उसको, मतलब उनके थ्रू भी आप उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे के आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड ये आता है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है गूगल एड ऑन्स का ऑप्शन। गूगल एड ऑन्स क्या होता है कि हमारे पास जो गूगल है वो क्या करता है कि आप अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो और उसके बारे में एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, तो एक गूगल एड ऑन्स फीचर होती है। इसमें क्या होता है, यूट्यूब वगैरह पे जैसे आप वीडियोस देखते हो तो बीच बीच में कुछ एड्स आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक फीचर होती है एड ऑन्स गूगल की। ठीक है, तो गूगल एड ऑन्स यूज़ करके भी आप यूट्यूब वगैरह पे जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस चलते हैं, उसके बीच में जो एड्स आते हैं उन पे भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है कि इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम अलग अलग वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, तो किसी भी कहीं पे भी, या जैसे किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पे या नीचे या बॉटम पे अलग अलग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं।
ठीक है, आप उसको एड्स आते रहते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो वेब इंटरनेट पे हमारे पास इतने सारे मीडिया मतलब मीन्स है जिसके थ्रू हम आप इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आता है कि एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, लेकिन कई बार हमारे एडवर्टाइजमेंट के बिना मतलब हम एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं होता है, प्रोडक्ट की सेल नहीं होती है। तो उससे पहले एक स्टेप और होता है, डैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट रिसर्च कहते हैं। ठीक है, मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हम पहले ये देखते हैं कि ये जो हम प्रोडक्ट जो बनाया हमने, जिसको हमें सेल करना है, इसके लिए प्रॉपर ऑडियंस कौन सी होगी, यानी हम कहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं, किन ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो उन्हीं ऑडियंस को वो एडवर्टीज़मेंट करें उनके लिए। ठीक है, सेकंड है कि हम ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या पता हम ऐसा प्रोडक्ट हमने बचाया जिसके पहले से इतने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, पहले से जो एक कंपटीशन इतना है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट को थोड़ा बेचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसके अलावा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो प्रोडक्ट जो हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम कि क्या वो यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा हमारी जितनी ऑडियंस है, जो हमारी जिनको हम, जैसे अब इंडिया में जैसे अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे से बिकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिकते नहीं क्योंकि उनके लिए अभी वो ऑडियंस, वो मार्केट प्रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च इज़ ऑल अबाउट टू नोइंग अबाउट आवर मार्केट। ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन about the preferences and the habits of consumers is an essential part of marketing। ठीक है, जो ऑडियंस हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को देखना, क्या वो चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट वो चाहते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर की हैबिट क्या है, यानी वो किस तरह के प्रोडक्ट चाहता है, किसके प्रोडक्ट वो परचेज़ करना चाहते हैं, ये सब इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम एक ये मार्केटिंग जो रिसर्च है, मार्केटिंग का वही पार्ट है। जब हम मार्केट रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अलग अलग प्रमोशन के, हम अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग, यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस दिलवाना चाहते हैं, पोजीशन दिलवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोजीशन दिलवाने के लिए हम मार्केट बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि प्रमोट कैसे करें अपना प्रोडक्ट। हमने ये तो जान लिया कि हमने बना लिया है, ये ऑडियंस रहेगी, लेकिन वो प्रमोट कैसे करें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कम्युनिकेशन के मीन्स ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे कैसे अपना प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं इस दुनिया को, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया और कैसे यूज़फुल रहेगा। ये सब चीज़ें प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए होगा। ठीक है, तो जो मेथड एक कंपनी चूज़ करती है कि कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, प्रमोशन करना, ये सब मेथड्स हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने अभी एडवर्टाइजमेंट के साधन हमने बताए, इस जैसे यूट्यूब चैनल के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू, तो ये सब या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, तो ये सब मीन्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन ऑल्सो मार्केटाइज इट। ठीक है, थैंक यू।